अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। चिकन दाबू बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बाहर से चिकन का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आता है, मगर अंदर से चिकन जो है वो कच्चा होता है। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि क्यों आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है फ्राई करते हुए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये चिकन दाबू कितना मज़े का लग रहा है, बना भी ये बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, इसे मैं आपको अंदर से चेक करवाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना नरम बना है। बिल्कुल ये पक चुका है। ये देखिए, चिकन दाबू बनाने के लिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी उसमें सबसे पहले मेरा मेन इंग्रेडिएंट है चिकन। ये मेरा 1.5 kg चिकन है। चिकन दाबू बनाने के लिए इस चिकन को सबसे पहले मैंने मैरिनेट करना है। मैरिनेट के लिए जो मैं अज्जा यूज़ करने लगी हूँ वो है ये। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधा चम्मच जो है वो मैंने अदरक पाउडर लिया है और आधा चम्मच लहसुन पाउडर लिया है। इसकी जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और हाफ ही चम्मच मैंने यहाँ पर जर्दा कलर लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि आपका ये चिकन दाबू जो है वो बहुत ही कलरफुल बने। अब ये सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये आपने अपने इस चिकन में ऐड कर देने हैं। मसाले डालने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 5 से 6 चम्मच दही। अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है, ये भी मैंने इसमें डाल देना है। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही मजे का आएगा और आपकी चिकन बहुत ही नरम बनेगी। यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच जो है वो सिरका, ये डाल देंगे। अब आपने साफ हाथ की मदद से ये सारा मसाला जो है अपने इस चिकन पर अच्छे से लगा देना है। जर्दा कलर डालने से ये देखिए कलर जो है वो अच्छे से निकल आया है। ये मैरिनेशन का इंतहाई अहम स्टेप है। चिकन को आपने लाजमी मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए आपका चिकन को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा देर भी रख सकते हैं, ऊपर कोई भी आप प्लेट दे दें या इसका कैप दे दें बाउल का। मिलती हूँ आपसे 2 घंटे के बाद। चिकन को मैरिनेशन के लिए रखे हुए 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस चिकन दाबू को और भी टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप से 2 टेबलस्पून ज्यादा बेसन। ये आपने डाल देना है, अच्छे से छान कर आपने डालना है। और साथ ही में इसमें डालने लगी 1/3 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर, मैदा। अगर आपके पास मैदा है तो वो डाल लें, नहीं तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। चिकन दाबू का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है तिल। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच तिल, ये 1 चम्मच और ये एक और चम्मच तिल मैंने इसमें डाल लेने हैं। इससे क्या होगा, हमारी चिकन का फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा। अब आपने हाथ की मदद से इन तीनों चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये अपना मिक्सचर जो है वो ड्राई लगे तो आप इसमें पानी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन में मिक्स कर लिया है। अब आपने जो ये मैरिनेशन करके चिकन को रखा है उसको आपने एक ट्रे में या एक प्लेट में निकालते जाना है। देखिए माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। जो 2 टेबलस्पून सफेद तिल मैंने पहले डाले थे वो तो अंदर मिक्स हो गए, तो इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए आपने इसके ऊपर भी इस तरह से जो है वो तिल लगाने हैं। यही चिकन दाबू की स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर जो है वो तिल जो है वो बहुत ज्यादा लगे होते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है और ये बहुत ही मजे के फ्राई भी होते हैं। अब लग रही है ना ये चिकन बहुत ही मजेदार। अब बस मैंने इसको जल्दी से फ्राई करना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और इसको मैंने तेज आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैंने अपने सारे चिकन के पीसेस को बारी बारी ऑयल में ऐड करते जाना है क्योंकि मैंने इनको फ्राई करना है। आपने तेज आंच में अपने सारे पीसेस को इस पैन के अंदर डालते जाना है और जब सारे पीसेस को डाल लें तब आपने आंच को जो है वो लो कर देना है। हाई आंच पर आपने इनको नहीं पकाना। अगर आप इनको हाई आंच पर पकाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको 8 से 10 मिनट जो है वो डीप फ्राई करना है। अगर आप इसको डालते साथ ही हिला देते तो फिर ये जो इसके तिल हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, ये देखिए फिर ये तिल इसके ऊपर नहीं रहने थे, सारे ऑयल में मिक्स हो जाने थे। इसलिए आप अब इसको हिला सकते हैं मगर पहले 2 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। लीजिए ये चिकन दाबू जो है वो मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये चिकन दाबू कितना मजे का लग रहा है, बना भी ये बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चिकन दाबू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल रेसिपीज बाय रवीना को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। इसे आप जीरे वाले दही के रायते के साथ सर्व कीजिए, खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को भी पेश कीजिए। फिर मिलूंगी मजे मजे की नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।